मैंने जो इनकी टोटल जो भी नेट वर्थ थी, जो आने वाले पैसे हैं, उन सबको कैलकुलेट किया एक कंज़र्वेटिव वे के अंदर, तो वो 17,000 दिरहम्स के अराउंड की पर मंथ इनकम बन रही थी। सो फ्रेंड्स, मैं एक इनिशिएटिव का पार्ट हूँ जिसके अंदर हमने अभी रिसेंटली मनी माइंडसेट अकेडमी फॉर्म की है। मनी माइंडसेट अकेडमी हर वीक हम लोग सेशन करते हैं, जिसमें मेरे साथ हमाद भाई भी होते हैं और नदीम भाई भी होते हैं। इनकी डिटेल्स आपको देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं। उस सेशन के अंदर जो लास्ट सेशन था, लास्ट कोहॉर्ट का लास्ट डे था, हम लोग इस कोहॉर्ट को 4 डेज़ रन करते हैं, 4 डेज़, 4 लेट्स से 4 वीक्स रन करते हैं। और उसके अंदर लास्ट जो कोहॉर्ट था उसमें हमाद भाई ने एक पोल पुट अप किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फ़ियर? फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी और फ़ियर ऑफ लूज़िंग जॉब। तो इंटरेस्टिंगली, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस थी, जिसके अंदर लोग ऑस्ट्रेलिया से भी थे, कनाडा से भी थे, यूरोप से भी थे और काफ़ी लोग मिडल ईस्ट से भी थे, अब कुछ लोग पाकिस्तान से भी थे। तो जिन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, वो मेरे लिए रिवीलिंग था भी और सबकॉन्शियसली पता भी था कि जो लोग मिडल ईस्ट से होते हैं, उनको जो जॉब लॉस का फ़ियर होता है, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू लेट्स से कुछ लोग यूरोप में हैं, क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी बेहतर है। तो सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फ़ियर ऑफ मनी था। तो यही चीज़ हमें वहाँ पर उस पोल के अंदर भी नज़र आ रही थी कि जो फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी था, वो यूरोप और वेस्टर्न साइड से हमें नज़र आया। और जो फ़ियर ऑफ लूज़िंग जॉब था, वो ज़्यादातर जो लोग मिडल ईस्ट से थे, जिसके अंदर सऊदी, दुबई, कतर, इस तरह की जो कंट्रीज़ थी, वहाँ से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का डर था कि हमारी जॉब्स ना लूज़ हो जाएँ। एनीवेज़, ये तो मुझे थोड़ा-सा एक याद आ गया जब मैं ये वीडियो की शूट की प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने कहा ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि जो लोग मिडल ईस्ट में होते हैं उनके लिए ये जो जॉब होती है, जो 9 टू 5 जॉब होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइड अप होती है आपकी पूरी लाइफ़्स के थ्रू, या लाइफ़ के साथ। क्योंकि इसके अंदर आपको आपकी फैमिली के रेज़िडेंस वीज़ाज़, आपकी जो बच्चों की एजुकेशन है, बहुत सारी कंपनीज़ आपको एजुकेशन फ़ी कर रही होती हैं, आपको सब्सिडाइज़्ड रेट में दे रही होती हैं। तो वन्स ये साइकिल ब्रेक होता है, आपकी पूरी लाइफ़ इधर से उधर हो जाती है। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ और अपना जो आपकी लाइफ़ है, वो इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन जॉब दैट यू आर डूइंग, बिकॉज़ पैसों के हिसाब से मैं कहूँ तो वो पैसों से रिलेट नहीं करना चाहिए। शुरू में ऑफ़ कोर्स आपको ये करना पड़ता है कि आपकी जो जॉब है उसके ही थ्रू आपको पैसे अर्न करने पड़ते हैं, लेकिन इवेंचुअली जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ़ को उससे डिरेल कर दें, जो आपकी मंथली इनकम आ रही है। अब वो कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं उसके अंदर। सोशल मीडिया को मैंने एटलीस्ट यूज़ किया है अपने लिए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। नदीम एंड हमाद बोथ यूज़्ड सोशल मीडिया टू देयर बेनिफिट। नदीम बेस करते हैं सऊदी में, उनकी अपनी स्टोरी है जिसकी मैंने बात की थी पॉडकास्ट के अंदर। उनके साथ 2 पॉडकास्ट हो चुकी है मेरी, एक उनके साथ इन पर्सन पॉडकास्ट हुई थी और एक हमाद और नदीम की कंबाइंड हम लोगों की एक ऑनलाइन पॉडकास्ट हुई थी। उन दोनों की लिंक्स मैंने लगा दी हैं, उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि दीज़ आर द इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ जो कि आपको थोड़ा-सा हेल्प करेंगे अपनी जो डे जॉब है उससे अपनी लाइफ़ को डीरेल करने के लिए। क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पैसों का मामला है, वो आपकी जॉब से जब तक लिंक रहेगा, वो आपके पास हमेशा एक टेंशन वाली बात रहेगी। और ये बात मैं आज जो कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास एक ईमेल आई थी और उस ईमेल के अंदर जिन साहब ने वो ईमेल की थी, इवेंचुअली उन्होंने मुझसे वन ऑन वन सेशन भी कर लिया था। क्योंकि ऑल्दो मैंने उनको कहा था कि मैं जो आपकी कंडीशन है, वो बहुत अच्छी सिचुएशन है। उस सिचुएशन के अंदर हार्डली एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं मुझको, ख़ास तौर पे साउथ एशिया से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से। तो इसलिए उनको मैं रिप्लाई कर देता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वैसे ही आपसे बात करनी है, तो वन ऑन वन सेशन ले लिया था उन्होंने। मैं ईमेल पढ़ता हूँ, ईमेल के बाद थोड़ा-सा मैं उसको डायसेक्ट करूँगा और उसके बाद हम फर्दर उस पे बात करेंगे। तो हाय वली, मैं अगेन इस तरह की ईमेल्स आती हैं तो मैं सारी आइडेंटिटी ट्राई करता हूँ कि हाइड कर दूँ जितनी मैक्सिमम हो सकती है। और अगर आप कोई ईमेल कर रहे हैं, तो उस ईमेल के अंदर भी आप भी ट्राई करें कि जो चीज़ें आपको नहीं बतानी, जैसे कभी-कभी मैं सिटी का नाम ले लेता हूँ गलती से, लेकिन नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए अगर आपको नहीं बतानी तो वो हाइलाइट कर दें उन चीज़ों को। So the email goes like this. Hi Wali, I've been watching your content for the past 1 year and would like to thank for the awareness that you've with me, brought with it. Sorry for the long email, but I thought all the information is essential to get a meaningful response. I'm more than happy to book a one-on-one session. However, before doing that, I want to check if this is something you will be able to help with. Let's get into it straight. So personal detail उन्होंने बताई है, नाम बताया उन्होंने, आई एम एज बताया तो मैं 40 इयर्स के हैं, ओरिजिनली फ्रॉम अ सिटी इन पाकिस्तान, लिविंग इन द यूएई फॉर द लास्ट ईयर बताया उन्होंने, ऑलमोस्ट कोई 11-12 साल से वो रह रहे हैं यहाँ पर, वर्किंग फॉर अ लार्ज, एक ग्रुप का नाम उन्होंने बताया है, मल्टीनेशनल है जो कि यूरोप बेस्ड है। माय फील्ड इज़ इन
अच्छा, उन्होंने जो फ़ील्ड बताई है वो आईटी से रिलेटेड है, आई वुड से, एंड आई हैव ओवरऑल 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फ़ील्ड। आई एम पैशनेट प्रोफेशनल हैविंग एक उन्होंने डिग्री का नाम बताया है, कंप्यूटर साइंस की है, एंड एन एमबीए एज़ वेल। सो so I have some knowledge about IT and finance topics. I have a lovely family माशाल्लाह। उन्होंने अपनी फैमिली का साइज़ बताया है, 3 बच्चे हैं उनके। एजेस मैं नहीं बता रहा, गोल्डन वीज़ा उन लोगों के पास, सबके पास है। और आई हैव ओल्ड एज पेरेंट्स इन पाकिस्तान हू आर आल्सो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मी। ये भी उन्होंने आखिर में बताया है। फाइनेंशियल डिटेल्स बताई हैं, अर्निंग उन्होंने कहा है कि आई स्टार्टेड विद 13,000 दिरहम्स पर मंथ इन 2013 एंड job switches, promotions. I am now earning, alhamdulillah, over 50,000 dirhams per month with other benefits like medical, schooling, bonuses, and home tickets, etc. Expenses उन्होंने बताया है, we live a modest life. Household expenses are around 10 to 8 to 10,000 per month, dirhams per month. Apartment rent in the UAE is 4,000 dirhams per month. Family support in Pakistan is 3 to 5,000 dirhams per month. Educational expenses जो कि इनकी कंपनी पे कर रही है पर ईयर का, उन्होंने जो अपने बच्चों का बताया मुझे, वो 80,000 dirhams अ मंथ है। अच्छा, इसके अंदर ओके, जो इनके तीनों बच्चे हैं वो प्रॉब्ली स्कूल गोइंग हैं, तो ये आप समझ लें कि 80,000 dirhams पर मंथ इनके सारे ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, जो कि इनके जो कंपनी है वो पे कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने बताई कि 2 स्टूडियोज़ हैं एक स्पेसिफिक जगह पर यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 880,000 दिरहम्स, जो करंट वैल्यू है, गिविंग करंट नेट रेंट ऑफ 70,000 दिरहम्स per annum in the current market situation. I recently bought another studio which is yet to be transferred. अच्छा, ये जो उन्होंने मेरी वन ऑन वन बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो रेंट आ रहा है ये तीनों स्टूडियोज़ का मिला के आ रहा है, वो उनको शायद मिल गया था बाद में। स्टॉक्स के बारे में बताया था कि एंड आई स्टॉक्स दैट आई बॉट ओनली 6 मंथ्स अगो आफ्टर वाचिंग योर वीडियोज़, थैंक्स अगेन। उन्होंने स्माइली बनाई हुई है। यूएई स्टॉक्स वर्थ 30,000 दिरहम्स, यूएस स्टॉक्स वर्थ 7,000 दिरहम्स। आईएनपीसी, पीकेआर 150,000 दिरहम्स, फर्स्ट प्रॉफिट येट टू रिसीव। अभी रिसेंटली उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर, पीकेआर के अंदर। वन प्लॉट वर्थ 3.5 करोड़, ये पाकिस्तान के अंदर है। आई रिसेंटली गॉट अ बोनस एंड नाउ हैव अराउंड 500,000 dirhams currently in my account, ready to be invested. I have also got an emergency fund of 150,000 dirhams in the bank account. So ये तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। माय सिचुएशन, करंट सिचुएशन का बता रहे हैं ये। Recently, my employer has dedicated has decided to outsource the business to a third party, which has impacted me personally. कॉल में पूछा था कि ये तो किसी सूरत में भी मैच नहीं कर रही आपकी ग्रेजुटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सिविलेंस पैकेज है। इसके अंदर ना सिर्फ ग्रेजुटी बल्कि और जो कंपनी उनको पे कर रही है वो ऑन टॉप ऑफ द ग्रेजुटी, ये वो सब कुछ मिलाकर है 700,000 दिरहम्स। अब मेरी इनपुट उनको चाहिए थी कि योर इनपुट इज़ रिक्वायर्ड, आई नीड सम इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन दिस सिचुएशन। टू ब्रेन्स आर बेटर देन वन। स्पेसिफिकली what can be the best investment option for me to do that. Primary goal, my family expenses are not disturbed. This is the first goal. Secondly, the secondary goal is growth of wealth. I have investment advisory service available from my bank in the UAE as well. But since it appears that you have a similar background of mine, and also knowledge of investment options in Pakistan like INPC, RDA, PSX, etc., which investment advisors won't know. Therefore, I thought of discussing with you. Looking forward to hear back from you. As mentioned, please feel free to suggest if this is something we should be discussing in one-on-one session, and I'd be very happy to book a slot with you. So this is the email. और इस ईमेल के बाद मैंने उनको ईमेल ये की थी कि भाई आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है एंड यू प्रॉब्ली डोंट नीड मी और एनी अदर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस के थ्रू सब कुछ देख चुके हैं और सब कुछ समझ चुके हैं और स्टार्ट कर दी इन्वेस्टमेंट। देन एनीवेज ही बुक्ड अ कॉल विद मी। मैंने जो इनकी टोटल जो भी नेटवर्थ थी और जो आने वाले पैसे हैं, उन सबको कैलकुलेट किया एक कंजर्वेटिव वे के अंदर, तो वो 17,000 दिरहम्स के अराउंड की पर मंथ इनकम बन रही थी, जिसके अंदर इनकी रेंटल इनकम भी शामिल थी, जिसके अंदर इनके इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट भी शामिल थी, एंड जो उनको 7 लाख दिरहम मिलने वाले थे वो सब मिलाकर ऑलमोस्ट कोई 17,000 दिरहम्स का मैंने कैलकुलेट किया था कि इनकी नेटवर्थ के अंदर से इनकी इनकम निकल सकती है, कंसिडरिंग कि जो 21% का आईएनपीसी के अंदर रिटर्न मिल रहा है, वो मैं नहीं अज़्यूम कर रहा कि इतना मिलेगा, क्योंकि वो एक तो टेम्परेरी है
और दूसरा ये कि वो रुपी के अंदर है, और तीसरा ये कि वो 1 साल के ऊपर आपको लॉक करने को मिल रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, कुछ बैंक्स ने बताया था कि आरडीए के रेट्स कम हो रहे हैं, और वो 13% पे आ गया था, लेकिन अगेन वो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बैंक्स की वेबसाइट के ऊपर उतना ही रेट आ रहा है, तो 21% का पहले साल का, या फर्स्ट ईयर का, या लेट्स से 1 साल के लिए अगर आप लॉक करते हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए लॉक करते हैं तो वो कम होना शुरू हो जाता है रेट। सो उस रेट के ऊपर 21% के ऊपर मैंने किसी को भी नहीं कहता कि कैलकुलेट करें, ये मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, बोनस है ये आपका। लेकिन इस बेस के ऊपर आप अपनी रिटायरमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, या आप इस बेस के ऊपर अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको आप बोनस समझें। तो इन्होंने, लेकिन अपनी जब मुझसे बात हो रही थी तो उन्होंने मंथली इनकम 20,000 दिरहम्स के अराउंड टारगेट की थी, एंड व्हिच इज़ फाइन, बिकॉज़ वो ये सोच रहे थे कि मुझे अभी मैं नोटिस पीरियड के ऊपर हूँ, जब जॉब खत्म होगी उसके बाद मुझको जॉब सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो जॉब इसलिए भी सर्च नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब भी मैं जॉब सर्च करने जाता हूँ, मुझे कोई ऑफ़र आती है तो वो कहते हैं कि आपको फ़ौरन जॉइन करना है। तो अभी उनके पास कुछ टाइम था, तो उन्होंने कहा मैं उस टाइम के ऊपर, फिर वो गलत बात हो जाती है कि आपको जॉइन नहीं कर सकते और आप जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं। सो 20,000 दिरहम्स इनके लिए सही है, क्योंकि इनको अगली जॉब करनी ही करनी है। अब वो उनको दुबई में मिलती है, नहीं मिलती है, उनको कहीं और मिलती है, किसी और कंट्री में मिलती है, जीसीसी कंट्री में मिलती है, या कहीं और जाना पड़ता है, वो एक अलग सिनेरियो है। इनके पास जो टोटल ये कह रहे थे कि मेरा जो खर्चा है महीने का, वो ऑलमोस्ट 30,000 दिरहम्स का है। और मैंने उसको बोला कि देखिए, जब जब आपकी जॉब लॉस की सिचुएशन आती है ना, तो उस वक़्त ऑटोमैटिकली बंदा थोड़ा-सा बैक फुट पे जाता है, और 30,000 दिरहम्स अभी आपका खर्चा है ना, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके 25,000 दिरहम्स या 20,000 दिरहम्स पे लेकर ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। तो आपके पास एक तो इमरजेंसी फंड मौजूद है जो कि 150,000 दिरहम्स का है। सो इट इज़ गुड फॉर यू कि आप जो है आराम से उस पे रिलाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने, जो इनका एक और पॉइंट था, वो ये कि अब जो इनके पास पैसे आने वाले हैं, उनको क्या करें? क्योंकि सारे के सारे पैसे भी अगर नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट टाइप की जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, इवन दो कि वो शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन वो भी कोई इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। आपने सब कुछ एक जगह कॉन्सन्ट्रेट कर दिया, अगर अपना जो भी आपकी सिचुएशन है। दूसरे एंड पर वो ये भी कह रहे थे कि मुझे फर्दर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा देखें, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा देखें, इन्होंने मुझे अपनी एक और स्टोरी बताई थी। इन्होंने कहा था कि 6 महीने से मैं सरवा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो तो नेगेटिव के अंदर ही है। लेकिन 6 महीने से मैंने आपकी वीडियो देखकर ही दोनों चीज़ों में, सरवा में भी और मैंने यूएई के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया था, उसके अंदर मुझको 30% का प्रॉफिट या 30+% का प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पर जब मैं सरवा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे नेट नेट ऑलमोस्ट नेगेटिव मिल रहा है। तो मैंने कहा देखें, इसके अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सरवा के अंदर इन्वेस्ट किया, तो आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं की, आपने एक दफ़ा करके छोड़ दिया। अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे होते तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव आई एम श्योर मिल रहा होता। तो ये चीज़ तो और यूएई के अंदर इत्तेफाक से पिछले कुछ 6 महीने के अंदर एमआर ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। 30% का स्टॉक्स एप्रिसिएशन हुई थी। इसके अलावा भी 2-3 स्टॉक्स के उन्होंने नाम लिए थे जिसके अंदर वो इन्वेस्टेड थे। बाय द वे, मैंने यहाँ पर एक ऐप है अमाना की, उसके साथ कोलैबोरेट भी किया है उन्होंने। अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $100 का ट्रेडिंग बोनस है वो मिलेगा, और उसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अमाना की अच्छी बात ये है कि उसके अंदर आप यूएस के स्टॉक्स, यूएई के स्टॉक्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूएई के स्टॉक्स को अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको थ्रू बैंकिंग एप्लीकेशंस या डिफरेंट जो ऐप्स होती हैं उनके थ्रू जाना पड़ता है, और उसके अंदर एनआईएन नंबर या फर्दर चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि ख़ास तौर पे जो लोग यूएई से बाहर हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है ये चीज़ क्रिएट करना। तो अमाना की ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इवन यूएई के अंदर भी ऐप हैं, तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी भी जो डिफरेंट ऐप्स हैं, सर्वा, बराका, इंटरैक्टिव ब्रोकर, या इस तरह की जो ऐप्स हैं उनको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक्स के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अमाना के थ्रू एक बहुत अच्छा आपको जंप स्टार्ट मिल सकता है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उन्होंने मुझे कहा कि यूएई के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन सर्वा ने नहीं दिया। तो सर्वा ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि यूएस के स्टॉक्स की बेसिस पे, या यूएस के जो आपने जिस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होगा उसी बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न्स मिल रहे होंगे। तो वो यूएस के स्टॉक्स उस तरह से पिछले 6 महीने में नहीं परफॉर्म किए जिसके अंदर आपको लग रहा है कि नेगेटिव रिटर्न्स मिले। लेकिन अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की होती, हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होता, तो आपको नेगेटिव में जब गया था पोर्टफोलियो उस टाइम पर भी आपने इन्वेस्ट किया होता, तो अब आपको किसी न किसी तरह से वो पॉजिटिव मिल रहा होता। सो जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कि आप अच्छा मुझे बताएँ सर्वा में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल जाएगा 1 साल के अंदर? तो मैं कहता हूँ आपको नेगेटिव भी हो सकता है, आप 20% नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। इसके अंदर अगर आपको करना है तो आपको नेशनल बॉन्ड या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या वीओ बैंक का जो ऑप्शन है जिसके अंदर आपको फिक्स करवाते हैं आप वैल्यू अपनी फंड्स की, उस तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जाना चाहिए अगर आपको ये डर होता है कि आपकी नेगेटिव में ना चली जाए वर्थ।
सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। तो मैंने उनको यही बताया कि सर्वा में आप कंटिन्यू करते रहें। जब जॉबलेस की सिचुएशन आती है, जब आपके पास जॉब नहीं होती है, उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। और उसमें ये होता है कि आपका माइंडसेट एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि वैसे तो कोई मसला नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में, अगर आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास कैश फ्लो भी है, इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अभी से ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि सर्वा के 1 महीने का पोर्टफोलियो के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो ये माइंडसेट जब आ रहा होता है, जब थोड़ा-सा बंदा रिस्की ज़ोन में भी होता है, उसकी जॉब सिचुएशन जैसे आपकी सिचुएशन है, उसके अंदर थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम है इस वक़्त जॉब का, और माइंडसेट का भी होता है। अगर आपका माइंडसेट होता है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पिछला डेटा देखा हुआ है, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, आई थिंक वन ऑन वन सेशन ही था जिसके अंदर मैं उनसे बात कर रहा था कि मेरे पास 2 मेजर मेरे पोर्टफोलियो के डाउनफॉल थे और जिसकी वजह से मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ दिया था। उसकी वजह से अब मेरे पास जब जब 3 साल 4 साल बाद मैंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो मुझे वो पता था कि जो मैंने 2 गलतियाँ की हैं, उसके क्या रीज़न्स थे। दोनों गलतियों में अगर मैं अपना, ये लंबी डिबेट हो जाएगी, अगेन मैं अपनी स्टोरी बताना नहीं चाहता इस टाइम पर, लेकिन जब जब दोनों पॉइंट्स पर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट छोड़ दी थी, एक पाकिस्तान के में था, मैं उस टाइम पर पाकिस्तान में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था, और फिर यूएस के अंदर जब मैंने इन्वेस्ट किया था, ट्रेडिंग की थी, उस टाइम पर मैंने जब अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ी थी, तो जब मैं बैक ट्रैक कर रहा था 2019 के अंदर, तो मैंने देखा कि जब दोनों केसेज़ में अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर लेता, सेल नहीं करता, तो मैं फ़ायदे में रहता। तो ये चीज़ मैंने लर्न कर ली थी। ये चीज़ दूसरों को लर्न करने में टाइम लगता है। तो जब अपनी मिस्टेक से आप खुद सीखते हैं, तब ज़्यादा बेहतर आप इन्वेस्टर बनते हैं। एक और बात जो उनको मैंने कही कि अपनी साइड हसल्स पे काम करें, और वो अच्छी बात ये थी कि वो कर रहे हैं ऑलरेडी, और अपनी कोई कंसल्टेंसी का काम भी कर रहे हैं, और डिफरेंट वेंचर्स पे वो काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी जॉबलेस सिचुएशन जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट मौजूद हो, ख़ास तौर पे जीसीसी रीजन के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मौजूद भी हैं, तब भी एक बैक ऑफ द माइंड आपको फ़ियर रहता है। अगर आपका कोई साइड हसल चल रही होगी, आपको एक्टिव इनकम से कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो आपको पता होगा कि अब मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिवली आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी पैसों को इन्फ्लेशन से बचा रही है और थोड़ा बहुत ग्रो कर रही है। लेकिन जो आपकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होगी, वो आपकी एक्टिव इनकम से होगी और एक्टिव साइड हसल से होगी। तो आपकी इनकम अपनी जगह पर है और साइड हसल अपनी जगह पर है। इन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, बाय द वे। 13,000 दिरहम से स्टार्ट किया था, इस वक़्त 50,000 प्लस के ऊपर सैलरी है और बहुत अच्छी बेनिफिट्स भी हैं। हो सकता है इस अगली जॉब इससे अच्छी मिल जाए, हो सकता है इससे कम भी मिल जाए, लेकिन अगर इससे कम भी मिलेगी, तो ही नोज़ कि वो अपना गुज़ारा अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिव जो जो पैसिव इनकम है, वही ऑलरेडी ऑलमोस्ट 17 टू 20,000 दिरहम्स के करीब है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, और जो आप कह लें कि थोड़ा सेफ्टी नेट आ जाता है पैसिव इनकम के साथ। बट बिकॉज़ खर्चे बहुत होते हैं, ग्रोइंग फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो आपको एक एक्टिव इनकम तो लाज़मी चाहिए ही चाहिए, और ही रियलाइज़ दैट। सो पॉइंट फ्रॉम टेकन आउट फ्रॉम दिस होल वीडियो शुड बी कि जब आप रिस्क ले रहे हो और उस वक़्त आपकी जो एक्टिव इनकम की कैश फ्लो ख़त्म हो रहा हो, उस टाइम पे ट्राई करें कि रिस्कियर एसेट्स में ना जाएँ। जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, मैंने कहा था देखें, अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे, आप ये माइंडसेट से लेंगे कि 1 साल 2 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाएँगी, तो हो सकता है ना बढ़ें। उस टाइम पर आप फिर पैनिक में आके वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसी तरह से स्टॉक्स में जा रहे हैं, तो अगर आपके पास बहुत बड़ी एक अमाउंट आ रही है, जो कि इनके पास आ रही थी ऑलमोस्ट 500,000 दिरहम्स से ज़्यादा, इनके पास बल्कि 7 लाख दिरहम्स के करीब इन्वेस्टेबल अमाउंट बनेगी, तो मैं कह रहा था उनको कि आप इस अमाउंट के अंदर से 1 लाख दिरहम्स अलग कर लें, क्योंकि 1 साल का होराइज़न है ना, 1 साल के होराइज़न के अंदर इनको जॉब भी सर्च करनी है और इवेंचुअली कोई ना कोई एक्टिव इनकम बन जाएगी। लेकिन उस 1 साल के अंदर जो जो मेजर अमाउंट है, उसको आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स में करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाल दें, यहाँ पर नेशनल बॉन्ड भी मौजूद हैं, उसके अंदर भी डाल सकते हैं। 4 टू 5% के रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको, नॉट बैड। अगर आप को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उससे तो बेहतर ही है कि 4% आपको साल के मिल जाएँ। उसका एक रीज़न ये भी है कि आप यूएई में रहते हुए वहाँ पर अपना रिस्क डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं फिक्स इनकम का, जो कि पाकिस्तान के अंदर आप पैसे अच्छे खासे मौजूद हैं, तो रादर देन वहाँ पर फर्दर भेजने के, यहाँ पर भेजें। हाफ़ का रिटर्न मिलेगा आपको, बल्कि हाफ़ से भी कम का। लेकिन एक चीज़ होगी कि आपको यहीं पर चीज़ मौजूद है, और डाइवर्सिफ़िकेशन इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट वन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पैसिव इनकम। दूसरा, प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करें जब तक कि अगली जॉब नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज़ आपके पास मौजूद हैं, उससे रेंटल इनकम भी आ रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी आप लेते हैं, और एक चीज़ जो उनके दिमाग में भी आ रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट नहीं कर रही है। तो जो अपार्टमेंट्स होते हैं रेगुलरली, जो आपके ऑलरेडी आपने खरीदे हुए हैं,
एक डेवलप्ड एरिया के अंदर, तो उनकी प्राइसेज़ उस तरह से एप्रिशिएट नहीं करेंगी। प्राइसेज़ नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं इन्वेस्ट, वो ऑफ-प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर कर रहे होते हैं। सो उसके अंदर मैं मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाते रहता हूँ इसके ऊपर। सो वहाँ पर आपको प्राइस एप्रिसिएशन का चांस मिलता है। अगेन एवरीथिंग कम्स विद अ रिस्क, तो अपने रिस्क प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है। मैं अभी एक लिंक्डइन पोस्ट बनाने का भी सोच रहा था, जिसके अंदर मैंने सोचा था कि इस तरह से बात करूंगा कि आप खुद रिच फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इन साहब की बात ले लें एग्जांपल, मुझसे जब बात कर रहे थे बड़ी काम थे। अगर किसी की जॉब पता हो ना कि 3 महीने बाद छुटनी है, तो वो पैनिक में आ जाता है बंदा। सो यू शुड बी रिच इनसाइड, आपको पता होना चाहिए इनके खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जितनी इनकी इनकम है प्लस पैसिव इनकम है, उसके अगेंस्ट देखा जाए तो 50% ही है, जो ऑलमोस्ट 50% से भी कम है, जो आपके खर्चे हो रहे हैं करंटली। सो ही वाज़ काम इनफ। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यू आर रिच, बिकॉज़ यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि आपकी किचन इनकम कैसे चलेगी अगर आपकी जॉब लॉस होती है अगले कुछ महीनों के लिए या इवन साल के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। मेरा बाय द वे एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके ऊपर हम फ्री लोग कम्युनिटी बनी हुई है, वो बहुत अच्छी कम्युनिटी है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं स्टॉक्स की, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी की भी बात करते हैं, जिसमें हम कंटेंट क्रिएशन की भी बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसके अंदर। इसके अलावा मेरा न्यूज़लेटर भी है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मल्टीपल रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे इस वीडियो के, जिसमें स्मार्ट क्राउड हो गया, क्रिप्टो ब्लॉक हो गया, या और बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ यूएई में रहते हुए। पैसिव इनकम अगर आपको अर्न करनी है उन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू, उसको जाके देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी स्मार्ट क्राउड की, मुझे एकदम से याद आ गया। स्मार्ट क्राउड की वीडियो जाके देख सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी फ़रिया के साथ, उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन हुआ था जब नेशनल बॉन्ड का, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था। बहुत इनसाइटफुल पॉडकास्ट थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।